हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। दिल्ली डाइट से डीएलएड और डीपीएससी, डीएलएड यानी कि जेबीटी 2 साल की, और डीपीएससी यानी कि आपका एनटीटी का कोर्स, उसके एडमिशन के फॉर्म आउट हो चुके हैं। आपकी भाई परीक्षा होगी, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिससे इसमें चयन होगा। क्योंकि पिछले 2 साल से जो दिल्ली में जेबीटी और एनटीटी के लिए एंट्रेंस आयोजित कराया जा रहा है, जिससे कि सिलेक्शन होता है। तो बहुत ज़्यादा, जिसके बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जिसके बहुत कम मार्क्स आए हैं, सबके लिए एक फेयर चांस है कि एंट्रेंस पास करो और अपना सिलेक्शन पक्का करो। बहुत अच्छा है, 12वीं के बाद तुरंत आपको 2 साल के अंदर जो है आप अपना सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। और आप 12th के तुरंत बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसी के दौरान आप अपना सीटेट कर लेना, वैकेंसी आई, सीधा पट से नौकरी आपकी लग जाएगी। तो ये सबसे शॉर्टकट है और बेहतरीन मौका है अगर मैं कहूँगी तो, ठीक है। क्योंकि अगर आप आईटेप वगैरह कोर्सेज को देखें, जहाँ 4 साल लग रहे हैं, बीएलएड में 4 साल लग रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 साल के बाद आपकी नौकरी मिल रही है। डीएलएड यानी पहली से 5वीं तक के टीचर लगेंगे। डीपीएससी यानी कि एनटीटी यानी कि आपका फाउंडेशनल स्टेज जो है आपका, वैसे केजी और नर्सरी के ये टीचर लगते हैं। और अभी आपने देखा होगा दिल्ली में लगभग 1500 पद एनटीटी टीचर के, इस डीपीएससी कोर्स जिसने कर रखा है, इनके पद आए, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रही है कि आपके फाउंडेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है, तो आने वाले टाइम पे केवीएस में बहुत बड़ी भर्ती आएगी इन जिसने डीपीएससी का कोर्स कर रखा होगा। हालांकि डीपीएससी जो है दिल्ली में प्राइवेट संस्थानों द्वारा कराया जाता है, एससीईआरटी रिकॉग्नाइज होते हैं वो। और डीएलएड सरकारी डाइट से भी करवाया जा रहा है, प्राइवेट संस्थानों से भी करवाया जा रहा है। सारी जानकारी समझाती हूँ, देखिए। ठीक भाई, सबसे पहली जानकारी ये है कि डीएलएड है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको जेबीटी भी कहते हैं। डीपीएससी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, जिसको एनटीटी भी कहते हैं। सेशन रहेगा ये आपका 2 साल का, 2024 से 2026। एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई आपका 12th में बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में, जिसमें आपकी एक भाषा इंक्लूड हो, मिलाकर आपके 50% मार्क्स हो। एससी एसटी दिव्यांग जन के 45% मार्क्स हो तो भी वो फॉर्म भर सकता है। ये दोनों की एलिजिबिलिटी एक साथ बता रही हूँ मैं, ठीक है, जेबीटी और एनटीटी की। ठीक, एज लिमिट क्या है भाई? जनरल की 24 साल से ज़्यादा नहीं हो, 30 सितंबर 2024 तक। और एससी एसटी दिव्यांग जन को 5 साल की छूट है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि 29 साल मैक्सिमम है कि जो भर सकता है। रिजर्वेशन पॉलिसी ये है कि यहाँ पे ये दिल्ली के संस्थान हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 85% सीटें जिसने 12th दिल्ली से या एनसीटी दिल्ली से कर रखी हो, तो उसको उसकी 85% सीटें रिजर्व्ड हैं। 50% सीटें अदर स्टेट जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, मतलब दिल्ली को छोड़ के जितने भी बाकी राज्य हैं उनके लिए आरक्षित है। डीएलएड जो है वो को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। दिल्ली की जो डाइट है, ठीक, वो ज़्यादातर को एजुकेशनल है, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट संस्थान हैं दिल्ली में जो डीएलएड कराते हैं, वो कई महिलाओं के भी है, ठीक है। मगर जो ये कोर्स है डीपीएससी एनटीटी, ये सिर्फ लड़कियां इसमें आवेदन कर सकती हैं दिल्ली में, ठीक। आवेदन करने की तिथि क्या है कि आपके 25 तारीख से, यानी कि आपके फॉर्म आ जाएंगे 25 अप्रैल 2024 से, और 15 मई 2024 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एडिटिंग आप डेटा चॉइसेस प्रेफरेंस में करेक्शन कर सकते हैं 16 मई 2024 से 19 मई 2024 तक। हालांकि आप नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। एडमिट कार्ड आपके कब जारी हो जाएंगे? आपके 25 मई 2024 से 30 मई 2024 तक। एंट्रेंस एग्जाम कब है आपका? 30 मई 2024 का आपका एंट्रेंस एग्जाम है। रिजल्ट कब आ जाएगा? 5 जून 2024 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 12 जून 2024 को आ जाएगी। 1 जुलाई से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? scrtadmissions.nic.in, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है वेबसाइट, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि कल 5 बजे से ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। जब आप यहाँ पॉपअप करेंगे तो अपने आप को रजिस्टर करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये भाई, जब यहाँ पे हम आर्काइव में जाते हैं ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट 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 करते हुए जाएंगे जब आप, ठीक, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। यहाँ सबसे नेक्स्ट में लास्ट में जाएंगे ना,
तो देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, सीबीटी डिटेल सिलेबस ये रहा। तो ये भई एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस है जो डिटेल में दे रखा है। 2 साल पहले इन्होंने सिलेबस जारी किया था, पिछले साल भी यही सिलेबस था, इस साल भी यही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और भई एक और बात कि ये पेपर नहीं देते हैं, ये ऑनलाइन तरीके से पेपर करवाते हैं कंप्यूटर बेस्ड और उसकी शीट्स अवेलेबल नहीं कराते हैं, ठीक है? हालाँकि जिन बच्चों का चयन होता है, मैं मिलती भी हूँ, ठीक है? और उनकी मैसेजेस भी आते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत हल्की परीक्षा आती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई-फाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ईज़िली क्रैकेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ामिनेशन आता है। यही सबका फीडबैक था, बहुत हल्का मतलब पेपर रहता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक? क्योंकि बात ये है कि बस ये है कि जो साइंस वाला है, वो साइंस वाले तो कर ही देगा क्योंकि उसने 12th में साइंस करी है। उसके लिए थोड़ी-सी एसएसटी टफ होती है, एसएसटी वाले के लिए साइंस वाला पोर्शन टफ हो जाता है, ठीक? और भी अगर हम बात करें तो भई हमारा पेपर होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन तरीके से पेपर होता है, ठीक है? आपका एक ही दिन पेपर होगा डीएलएड का भी और एनटीटी का भी ठीक है? अगर आप दोनों फॉर्म भरेंगे तो आपका पेपर एक ही देना है आपको, ठीक है? दोनों का सिलेबस भी एक ही है, ठीक है? मेरिट लिस्ट दोनों की अलग-अलग लग जाएगी। एक आवेदन करेंगे कम फीस लगेगी, आपका उसमें उस अकॉर्डिंग आपकी रैंक आ जाएगी, ठीक? बाइलिंगुअल पेपर आएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएँगे, एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के 10-10 मिला के 40, जीएस के फिजिक्स 10, केमिस्ट्री 10, बायो 10, बेसिक कंप्यूटर 10, 40, मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन। यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के क्वेश्चन और साथ में एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड्स रिगार्डिंग टीचिंग यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो कि मैं कराती हूँ, ठीक है? तो ये आपके टोटल 30 है, ठीक? आपके स्कूल में एक बच्चा लेट आता है तो आप क्या करेंगे? एक बच्चा दूसरे को मारता है तो क्या करेंगे? आपकी नई शिक्षा जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, वो स्ट्रक्चर की क्या बात करती है, ठीक है? वो सारी बातें। और इंग्लिश और हिंदी के 10 और 10 क्वेश्चन तो टोटल हो गए ये हमारे 150 क्वेश्चन, ठीक है? एक आसान आपको पेपर क्रैक करने की एक स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, ठीक है? अभी ना देखिए बेटा, हमारी ना चंडीगढ़ की मैराथन करा रहे हैं हम, ठीक है? आप चाहें तो ये चंडीगढ़ पीआरटी एनटीटी की मैराथन 1, 2, 3, 4, ठीक है? इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, करंट अफेयर भी है, ठीक है? आपका सोशल साइंस भी है, आपकी साइंस भी है और 3, 4, 5 इन सारी मैराथन को आप देख सकते हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा। यहाँ पे आप चंडीगढ़ जेबीटी एनटीटी मैराथन डालिए और ये सारी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो जो अगर साइंस टीम वाला बच्चा सोशल साइंस में कमज़ोर है तो ये वीडियो लगा सकता है। करंट अफेयर्स के लिए उसको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से 5 मैराथन करा रखी हैं, ठीक है? इंग्लिश आपकी, हिंदी, ठीक है? तो सब यहाँ से कवर हो जाएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी के पास कम टाइम है तो नोटबुक अकेडमी हमारी ऐप है, डाउनलोड कीजिए। यहाँ क्लास पीडीएफ में जाइए, यहाँ चंडीगढ़ पीआरटी एनटीटी 2024 को क्लिक कीजिए। ये इन सभी मैराथन के पीडीएफ हैं, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। आपको ज़रूर, मैं गारंटी देती हूँ, आपको एंट्रेंस में इसका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक? ये आपके लिए एक हेल्पफुल बात है। और देख लेते हैं कि भई एक दूसरी बात ये है कि इनके जो क्वेश्चनों का लेवल होगा वो 10वीं तक जाएगा। डिटेल सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आपके 8वीं तक के लेवल के आएँगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई डीएलएड और ये डीपीएससी का कोर्स करते हुए आप कोई रेगुलर फुल टाइम, रेगुलर पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस या कोई और कोर्स आप नहीं कर सकते। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट खुद के नाम का होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए 1 जून 2023 के बाद वाला। ईडब्ल्यूएस आपका अगर उस कोटे से आप भर रहे हैं तो वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वाला होना चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट सीबीटी मोड में आपका 30 मई 2024 को दिल्ली एनसीआर में होगा। अगर ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, अगर यहाँ के बच्चे ज़्यादा हुए तो इन सेंटर्स पे बनेगा, वरना ज़्यादातर दिल्ली में ही होता है, ठीक? एडमिट कार्ड आप ऑनलाइन वेबसाइट से जनरेट कर सकते हैं। 2 कॉपी लेके जानी है, एक एडमिट कार्ड की कॉपी आपकी सबमिट हो जाएगी जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे। 3600 रुपये पेमेंट करने होंगे। देखिए जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, वहाँ पर आपको फिर आपको अपना सीट कंफर्मेशन के लिए उस टाइम 3600 रुपये भरने पड़ेंगे, ठीक? और उस पेमेंट रिसिप्ट को लेकर फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट जो आपको अलॉट हुआ है, डाइट हुई है या प्राइवेट डाइट हुई है, ठीक है, तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट हुआ है डीएलएड के लिए, तो आपको वो
₹3600 की काउंसलिंग वाली पर्ची, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, ये सब लेके फिर वहाँ पहुँचना होगा, ठीक? आपका पक्का एडमिशन फिर वहाँ पे होगा। अब देखिए हमारे फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है? डीएलएड या फिर एनटीटी, इनमें से एक फॉर्म भर रहे हो आप, तो जनरल के ₹500 हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी के ₹250 हैं। डीएलएड और डीपीएससी दोनों ही भर रहे हो आप, ठीक है? आप लड़की, महिला भर सकती है तो, क्योंकि डीपीएससी में सारी सीटें महिला की हैं। तो आपके जनरल के ₹1000, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी के ₹500। डीएलएड को एजुकेशनल है, जेबीटी को एजुकेशनल है, एनटीटी सिर्फ लड़कियों का है। तो लड़कियां ही दोनों फॉर्म भर पाएंगी, है ना? लड़के तो नहीं भर सकते। अब देखिए डीएलएड का अगर हम देखें जेबीटी में, तो 9 सरकारी डाइट है, जिसमें 1040 सीट है, जिसमें एक साल के ₹9605 लगते हैं, ठीक है? पहली डाइट डाइट केशवपुरम, दूसरी पीतमपुरा, दरियागंज, आरकेपुरम, दिलशाद गार्डन, करकरडुमा, मोतीबाग, घुमनहेड़ा और राजेंद्र नगर। ये जहाँ पे स्थित होती हैं उसके नाम से ये जानी जाती हैं। तो ये 9 डाइटें हैं, ठीक? 25 प्राइवेट संस्थान है। यहाँ से भी अगर आप डीएलएड करते हो सेम मान्यता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे जाके सीटेट पास करें, सरकारी नौकरी लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस ये है कि यहाँ पे फीस ज़्यादा होती है। यहाँ पे फीस है आपकी 1900 सीटें हैं और 1 साल की फीस 37,500 है, जिसमें 1100 एग्जामिनेशन फ़ी है। तो लगभग आप ये देखिए 37,500 और 1000 38,500, लगभग 40-40 हज़ार का तो आप ये फीस का ही खर्चा मान लीजिए। और 2 साल की तो लगभग लाख के आसपास आपकी पड़ जाएगी, अप डाउन और फाइलें वाइलें ये सब करके। और यहाँ पर देखिए आपकी 1 साल की 10,000 है, तो मतलब 25,000 के लगभग में आप सारी चीज़ें कर लेंगे। तो आप बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक? तो मेहनत कीजिए, एंट्रेंस क्रैक कीजिए, सरकारी डाइट से अपना करिए कोर्स, है ना? और दूसरी बात ये कि भई यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप नहीं गए और काम चल गया। यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं। आप मान के चलिए एक ये बड़ा स्कूल है, 12th के बाद एक बड़ा स्कूल, जिसमें 2 साल आपका फुल टाइम पूरी ढंग से क्लासेस चलेंगी, टीचिंग प्रैक्टिस होगी, पूरी लंबी क्लासेस और एक पूरा फिक्स शेड्यूल से आपको पढ़ाया जाता है। फर्जीवाड़े से यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। 10th और 12th में अगर किसी ने पंजाबी पढ़ी है तो डाइट करकरडुमा में 20 सीटें पंजाबी की अवेलेबल हैं, ठीक है? तो वो ऑप्शन वो सेलेक्ट कर सकता है। 10th एंड 12th में किसी ने उर्दू पढ़ी है तो डाइट दरियागंज में 20 सीटें उर्दू की है। बेस्ट 5 की परसेंटेज बनाओ जब आप फॉर्म फिल करो। तो अगर आप इन सीटों का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो पंजाबी और उर्दू को इंक्लूड करके आप फॉर्म भरिएगा। डीपीएससी एनटीटी, इसके 21 संस्थान हैं, जो कि वो भी एससीईआरटी दिल्ली से एफिलिएटेड है, मगर ये सारे प्राइवेट हैं एनटीटी वाले, ठीक है? इसमें 1300 सीटें हैं, 85% सीटें 12th जिसने दिल्ली एनसीटी से की हो उनकी है, और 15% सीटें आउटसाइडर्स की हैं। कोर्स फी आपकी 30,000 पर एनम है, 1100 एग्जामिनेशन फी, लगभग 31,000, तो लगभग वही आपके 60 मोटे मोटे ये हो गए 2,000 और 62,000 तो फीस ही है। और आपके बाकी फाइल वाइल के खर्चे आप लगभग माने लाख के लगभग ये पड़ती है, ठीक है? तो ये आपकी है एंटिटी, ठीक? और दूसरी बात ये कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक? अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये आपका ब्रेकअप है, ठीक है? ये ब्रेकअप जो है, ये आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किस तरीके से है। जैसे 85% जो है दिल्ली की सीट है, तो उसमें जनरल की इतनी है, इतना परसेंट है, तो इतनी सीट्स रिजर्व्ड है। तो ये एनसीसी वालों की, पीडब्ल्यूडी वालों की, तो ये हमारा जो ब्राउचर है इनका, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें दे रखा है कि किस डाइट में आपकी ये दिल्ली वाली और ये ओपी यानी अदर स्टेट वालों की कितनी कितनी आपकी कैटेगरी वाइज सीट का ब्रेकअप है, वो भी दे रखा है। ये मैंने आपको डीएलएड वाला दिखा दिया। और भाई यही इस तरीके से आपका एनटीटी वाला है। जैसे मान लीजिए किसी को इस दृष्टि इंस्टीट्यूट से करना है, तो जनरल की यहाँ पे 20 सीट है, ठीक है? तो आप अपने जहाँ आप रहते हैं उस हिसाब से डिस्टेंस को देखकर आप प्रेफरेंसेस भरिएगा, ठीक? और उस अकॉर्डिंग आप काम इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, ज़रूर कीजिएगा। शॉर्टकट है टीचर लगने का, बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, ठीक है? और इसके शॉर्टकट से बहुत कम उम्र में, मतलब मेरे काफ़ी कज़न इसमें दिल्ली सरकारी डाइट से करके खूब लगे हुए हैं, उनकी सर्विस को 18-20 साल हो रहे हैं। तो आप भी लग सकते हैं, इसका फ़ायदा उठाइए और एंट्रेंस को क्वालिफाई कीजिए। और इन मैराथन से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, इनको ज़रूर देखिएगा। मैं तो यही टिप दूंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।